नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़। मैं विजय प्रताप यादव। चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले मेरी खबर आपको मिले। आजमगढ़ में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा राष्ट्रीय विरोध दिवस पर प्रदर्शन कर सौंपा महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन। जिलाधिकारी के माध्यम से संबोधित ज्ञापन में 11 सूत्री मांग पत्र लिखा हुआ था। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा किसान मजदूर विरोधी कानून वापस लो राष्ट्रीय विरोध दिवस के मौके पर विरोध प्रदर्शन जताते हुए अखिल भारतीय किसान महासभा के अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण ने बताया कि अब जब देश भर में किसान आंदोलित हो कर सड़क पर उतर रहे हैं तो केंद्र सरकार कह रही है कि वह किसानों को आज़ादी देना चाहती है, खुशहाल बनाना चाहती है। अगर सच में केंद्र की ऐसे ही ईमानदार नीयत हो तो किसानों की आज़ादी और खुशहाली से संबंधित 10 प्रमुख मांगों पर कानून के रूप में सरकार से मांग कर रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण ने कहा कि हम लोग केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी बिल सरकार वापस ले, नहीं तो पूरे देश में किसान सड़क पर उतरकर सरकार के बिल का विरोध प्रदर्शन करेंगे और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाएंगे। इसके लिए चाहे हम लोगों को जेल में जाना पड़े, मुकदमा झेलना पड़े, लेकिन किसान के हित में हम लोग संघर्ष करते रहे। मैं जयप्रकाश नारायण, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रादेशिक अध्यक्ष, किसान महासभा का प्रादेशिक अध्यक्ष। और आप जानते हैं कि ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति, जिसमें 300 से ज़्यादा संगठन हैं, उन्होंने आज यह ऐलान किया। यह ऐलान 3 किसान विरोधी जो अध्यादेश था, एक जो 1955 के इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो परिवर्तन किया गया था, जिससे जमाखोरी के लिए और पूंजीपतियों को अकूत भंडारण की सुविधा होगी और संकट के समय में इस देश के गरीबों पर कहर गुजरेगा। हमने ये देखा है, सन 1943 और 44 में अनाज गोदामों में कलकत्ता के सड़ रहे थे और सड़कों पर 40 लाख लोग भूखमरी से मर गए, और मोदी सरकार इस देश को उसी भूखमरी की तरफ ले जा रही है। दूसरी चीज, जो पहला कानून है, वो इस देश में लोगों के, किसानों के उत्पाद के मूल्य की गारंटी करने में बाधा पहुंचा रहा। वो कह रहे हमने आज़ादी दी, जैसे लगता है आज़ादी देने वाले पैदा हो गए हैं। जब आज़ादी की लड़ाई थी तब गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। आज कह रहे हैं कि हम लोगों को आज़ादी दे रहे हैं, यानी किसानों को पूंजीपतियों के हाथ में लूटने की आज़ादी दी जा रही है। कहा जा रहा कि मंडी से बाहर आप बेच सकेंगे। हमारे घर में 2 कुंटल गेहूँ पैदा होता है, हम केरल ले जाएंगे बेचने, हम जब बेचेंगे तो बगल में बेचेंगे। और इस पर कहा गया कि आप सिर्फ इतना कह दीजिए, इस कानून में एक क्लाज ला दीजिए। वो लाज यह हो कि अगर एमएसपी से कम कोई खरीद करता है, जो सरकार की घोषित मूल्य है, तो उसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाए, उसे आपराधिक मुकदमा माना जाए। लेकिन यह आपराधिक इसी बात पर नहीं तैयार है, यानी आप पूंजीपतियों को इस देश के मंडियों पर कब्जा करने की छूट दे रहे हो। तीसरा, भूमि संशोधन कानून जो ले आए हैं, उस कानून में क्या होगा कि ये इन्होंने कहा है कि अब किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। बिहार में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, वहाँ भूमि पर ठेकेदारी के लिए छूट 2006 में दे दी गई। आज पूरे बिहार का मक्का 700 रुपये क्विंटल बिक रहा है और सरकारी रेट 1700 कुंटल है। आज किस मांगों को लेकर आप ज्ञापन दे रहे हैं? आज हम इन्हीं मांगों को, 3 जो बता रहे हैं, इन्हीं को लेकर के। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि तीनों कानून तत्काल वापस ले लिया जाए और इसे खत्म किया जाए। इसे राष्ट्रपति इस पे दस्तखत न करें। राष्ट्रपति के पास गया हुआ है, वो इस पे दस्तखत न करें। आगे हमारा आंदोलन चलेगा। 1.5 लाख हर राज्यों से किसान पोस्ट कार्ड भेजेंगे राष्ट्रपति के नाम, तो दस्तखत न करें। और 1 तारीख से पूरे देश में इस सरकार के खिलाफ असहयोग शुरू होगा। अगर वह इसको नहीं मानते हैं तो 1 तारीख से पूरे देश का किसान असहयोग करेगा। दूसरी चीज,